Hi all, hello and welcome back. And today is the second day of the PowerShell learning. और आज हम start करने वाले हैं about variables. So previously, the previous video I have shown you the basic introduction how PowerShell works. But today आज हम variables के ऊपर काम करेंगे and we will start. Uh, First we will have some fundamentals about variables and then we will have some coding. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं और कैसा फंडामेंटल्स है एवरीथिंग. लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट. तो पहले चलते हैं इसके डिटेल्स पे. तो वेरिएबल्स के बारे में दो चीज़ें. फर्स्ट थिंग, पावरशेल में अगर हमको वेरिएबल डिफाइन करना है तो कमांड लाइन पे हमें डॉलर सिंबल से डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है. और दूसरा चीज़, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. तो आपको जो नाम आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे उसी नाम को आपको यूज़ करना है, अदरवाइज पावरशेल वोंट आइडेंटिफाई. ठीक है. तो दो चीजें पहली थी. एग्जाम्पल एक एक करके लेते हैं. पहले हाउ टू डिफाइन एक इससे यूज कर सकते हैं हम लोग. तो डॉलर सिंबल से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. तो विल हैव अ लुक. तो पहले मैं पावरशेल ओपन करके रखा हूँ. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो. लेट मी ट्राई टू मेक इट बिगर लार्जर. टर्मिनल layout font 28. अच्छा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन किया. डॉलर वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू. अभी मैं अगर इसको कॉल करना चाहूँ वेरिएबल को, देन हाउ कैन आई कॉल? आई हैव टू कॉल इट यूजिंग द वेरिएबल. तो इसका दो ऑप्शन होता है, या तो मैं राइट आउटपुट या राइट होस्ट कमांड यूज करके कॉल कर सकता हूँ, या तो इको कमांड से कॉल कर सकता हूँ, या तो सिर्फ उसका वैल्यू को ही मैं वेरिएबल को ही सीधा उसका नेम से भी मैं कॉल कर सकता हूँ. मैं दिखाता हूँ एक एक करके. मैं पहले टाइप करता हूँ राइट होस्ट. उसके बाद मैं टाइप करता हूँ मैं वेरिएबल का नाम. दूसरा उपाय क्या हो सकता है? आई विल ट्राई विथ इको. इको से भी उसका मैं कॉल कर सकता हूँ. थर्ड वन इज मैं राइट आउटपुट से भी ट्राई कर सकता हूँ. लेट मी ट्राई विथ राइट आउटपुट. तो राइट आउटपुट देन वेरिएबल. ठीक है. अभी दूसरा चीज है दैट ये तो एक मैंने स्ट्रिंग किया. मैं अगर नंबर के लिए करूँ तो नंबर का भी मैं कर सकता हूँ. तो मैं ऐसे ही नंबर का एक वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ. फिर मैं सेम तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ. तो मैं पहले करता हूँ इको. कॉल हो गया. मैं अगर राइट आउटपुट करता हूँ, या तो मैं सिर्फ अगर वेरिएबल का नाम, मैं यहाँ पे वेरिएबल को ही मैं सिर्फ इधर डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ डॉलर की देके, या मैं वो भी कर सकता हूँ. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज मैं अगर असाइन कर सकता हूँ किसी वेरिएबल के वैल्यू को, तो मैं कैसे करूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा है. नाउ मैं उसमें अगर स्पेशली दिस इज फॉर द नंबर वेरिएबल्स, मैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ. वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या क्या करता हूँ कि मैं एक my number equals to my number प्लस 20. ठीक है. अभी मैं अगर माई नंबर टाइप करता हूँ, देखिए वैल्यू उसका ऐसा ही. मैंने इसमें 20, इसका वैल्यू पहले 42 था, मैंने इसमें 20 ऐड किया, अब ये 62. तो मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ. दूसरा, मैं कोई सम या किसी नंबर, दो नंबर का सम को मैं डायरेक्टली एक वैल्यू में असाइन कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल्स टू 30 प्लस 60. अभी मैं अगर सीधा सम टाइप करता हूँ, वैल्यू यहाँ पे आ जाता है. दिस इज वे वी कैन टाइप इट एंड डिस्प्लेइंग. तो मैंने अभी बता दिया. अभी मैं कुछ एग्जांपल सिंटैक्स में और यहाँ पे दिखा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल ये तो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया कैसे सम मैं लिख सकता हूँ, कैसे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ. अभी पावरशेल में वेरिएबल्स के कुछ डेटा टाइप होते हैं डिजाइन टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, नंबर, एरे, तीनों टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने शो किया. फिर से मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिखाता हूँ यहाँ पे. अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? मैं यहाँ पे सीधा इसको टाइप कर दूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा.
इंट वेरिएबल मैंने शो किया ऑलरेडी। अभी मैं दिखा तो एरे वेरिएबल। तो एरे वेरिएबल के लिए मुझे जब एरे वेरिएबल लिखना होता है तो मुझे यहाँ पे पहले देना पड़ेगा गेट डायरेक्ट, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा ब्रैकेट, और उसके बाद मैं इसके वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं देता हूँ 5 4 3 2 1। और मैं अगर सीधा यहाँ पे एरे वेरिएबल को टाइप करूँ तो ये इसके सारे वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ एक। अभी यूजर इनपुट अगर मुझे लेना है, अभी तक तो मैं वैल्यूज को डायरेक्ट ऐसे असाइन कर रहा था। अगर मुझे इनपुट लेना है तो मुझे एक कमांड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है रीड होस्ट। ठीक है, रीड होस्ट ये काम जैसे लिनक्स में रीड होता है, रीड कमांड, यहाँ पे यूजर होस्ट के लिए मुझे रीड होस्ट यूज करना पड़ेगा। रीड होस्ट का अगर कुछ एलियास है तो मैं देखता हूँ। मैंने जैसे शो किया था, जैसे किसी कमांड का एलियास देख सकते हैं। मैं टाइप करूंगा यहाँ पे गेट हेल्प, फिर मैं टाइप करूंगा रीड होस्ट एंड लेट मी सी। इसका कोई एलियास नहीं है तो आई कैन नॉट यूज एनी शॉर्टकट, मुझे सीधा रीड होस्ट ही टाइप करना पड़ेगा। तो मैं एक यूजर इनपुट यहाँ पे देता हूँ रीड होस्ट, और मैं एक वेरिएबल पहले डिफाइन करता हूँ, नाम है यूजर इनपुट। उसको मैं अगर यूजर रीडेबल कराता हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट से कंसोल में डायरेक्ट एंट्री नहीं करूंगा, मैं थ्रू अ प्रॉम्प्ट में एंटर करूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रीड होस्ट, फिर मैं टाइप करूंगा जो मेरा प्रॉम्प्ट आएगा, तो एंटर योर नेम। अभी देखिए यहाँ पे ये आ गया इंटरव्यू नेम। मैंने एक कोटेशन मैं एक एक्स्ट्रा ये दे दिया था, तो इस टू दे दिया था, तो दैट्स वाई दो आ गए। मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ स्टेट, अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इको यूजर इनपुट, देखो सीधा प्रिंट हो गया। मैं चाहूँ तो कुछ और ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो। ठीक है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे भी सेम चीज मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो, इको की जगह पे आप राइट होस्ट भी यूज कर सकते हो, जो कि एग्जैक्टली पावर शेल का सेम रिलेटेड। इको तो एक एलियास हो गया, पावर शेल का सेम रिलेटेड। नाउ दिस इज सो अगर मैं राइट होस्ट करके ये कमांड एंटर करूंगा तो आई विल गेट द आउटपुट। अभी वेरिएबल के तो स्कोप होते हैं। वेरिएबल्स को क्या क्या हो सकते हैं, ग्लोबल एक वेरिएबल होता है जो आप ग्लोबल लेवल पे डिफाइन करते हैं। स्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं जो कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, वो ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर नहीं होते। थर्ड होता है लोकल वेरिएबल, जो कि आप किसी फंक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। तो एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसका नाम ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है आई एम ग्लोबल। मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो आई एम ग्लोबल हो गया। अभी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन को मैं ऐसे डायरेक्ट शेल की तरह भी लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फंक्शन माई फंक्शन एंटर किया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में मैं एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इसका नाम है आई एम लोकल, और इसका आउटपुट भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अभी मैं अगर सीधा माई फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये आई एम लोकल प्रिंट हो गया। ठीक है, जो कि ये लोकल वेरिएबल है। मैं इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना है राइट आउटपुट, तो सीधा ही ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल प्रिंट मेंशन किया है वो लोकल वेरिएबल, तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वैलिड है, वो बाहर नहीं कॉल होगा। तो अगर मैं सीधा अगर आके यहाँ पे लोकल वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, आप देखोगे ये फंक्शन के अंदर मेंशन है भाई, फंक्शन के अंदर मेंशन है। अगर मुझे इसको कॉल करके इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि माई फंक्शन है। सीधा मैं अगर सिर्फ वेरिएबल का नाम मेंशन कर दूंगा तो नथिंग विल कम आउट, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर इसका स्कोप है, तो ये एक लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने पहले लिख दिया, ग्लोबल वेरिएबल ये, तो इसको मैं कॉल करूंगा तो ये एनी टाइम इट विल बी एक्सेसिबल। पर मैं सिर्फ अगर लोकल वेरिएबल को विदाउट कॉलिंग द फंक्शन, इफ आई ट्राई टू कॉल आई वोंट गेट एनी टाइम। मैं आगे जाके फंक्शन एक लिखूंगा आज, तो इसमें और अच्छे से पता चल जाएगा। नाउ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन एक ऑप्शन है
जिससे हम और ये काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल का वैल्यू है, उसको मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, मैं कैसे करूँगा? तो मान लेते हैं पहला मैं एक फर्स्ट नेम वेरिएबल देता हूँ। फर्स्ट नेम मैं देता हूँ अल्फा, ठीक है। और मैं सेकेंड वैल्यू देता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लास्ट नेम रखा है, तो लास्ट नेम मैं देता हूँ, मैं देता हूँ बीटा। अभी मैं अगर दोनों को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं टाइप करूँगा ऐसे, राइट आउटपुट हेलो एंड देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं यहाँ पे टाइप ही करता हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट नेम हेलो अल्फा बीटा, तो इस तरीके से मैं कॉल कर सकूँगा। नाउ थर्ड है एक एक्सरसाइज अब ट्राई करेंगे। तो वेरिएबल्स के बारे में काफी डिटेल्स पता चला, हमें पता चला कैसे हम असाइन कर सकते हैं, कैसे कॉल्स कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल के स्कोप हो सकता है। हमें पता चला कि वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप हो सकते हैं, नंबर वाइज हो सकते हैं, एरे हो सकते हैं। वेरिएबल्स को कैसे हम कॉल कर सकते हैं थ्रू कोड, वो भी हमने देखा। अभी हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। एक एक्सरसाइज होगा जिसमें पहला होगा कि प्रॉम्प्ट अ यूजर फॉर द नेम, सेकंड होगा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द नेम एंड थर्ड होगा डिस्प्ले अ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग अलोंग विद द नेम, लेंथ ऑफ द नेम। इसके लिए मैं पावरशेल का एक कंसोल यूज करता हूँ जिसका नाम है आईएसी पावरशेल। आप अगर सीधा आईएसी आपके लैपटॉप में ट्राई करोगे तो वो भी वहाँ पे भी दिखता है, पावरशेल आईएसी एक आईडी की तरह है। तो मैं इसमें लिखता हूँ और इसमें लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन करूँगा। फिर आई विल शो यू हाउ टू सेव योर फर्स्ट स्क्रिप्ट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट, तो वो भी दिखा दूंगा। तो मैं पहले क्या लूँगा, एक यूज़र फॉर द फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का जो मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है वो क्या था, रीड होस्ट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरव्यू, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दूसरा चीज़ है लेंथ। मैं एक वेरिएबल बनाता डिफाइन करता हूँ, इसका नाम होगा नेम लेंथ, लिंक शायद GTH। देन यूजर इनपुट नेम लेंथ कैसे होगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अगर मैं इसका अलर्ट कर दिया, अभी दिखने में ठीक लगेगा नेम लेंथ। ये ऑलरेडी वेरिएबल है तो वेरिएबल को मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करूँगा। उसका मुझे अगर लेंथ लेना है तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे लेंथ डॉट लेंथ। तो ये क्या होगा कि ये जो इनपुट प्रॉम्प्ट करेगा उसका लेंथ वो डिफाइन कर देगा। अभी मैं आगे क्या करूँगा, मैं एक मैसेज टाइप करूँगा। मैं ये राइट होस्ट वाला मैसेज लेता हूँ, मैं इको भी ले सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। राइट होस्ट हेलो, और फिर यहाँ पे वेरिएबल को मैं यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया, डिक्लेयर्ड है योर नेम हैज नेम लेंथ, ये वेरिएबल है कैरेक्टर्स। क्या हो गया, अभी कमांड राइट होस्ट हेलो यूजर योर नेम हैज दिस मच कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। पहले एंटर योर नेम पहले आ गया, मैं टाइप किया, तो आउटपुट आ गया हेलो योर नेम हैज 7 कैरेक्टर्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ। इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए क्या है, सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद अब जब यहाँ पे सेव एज करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में सेव होता है। तो मैं इसको अभी डेस्कटॉप में फिलहाल सेव करता हूँ और इसका नाम देता हूँ I recommend to use IAC for developing any of the PowerShell script for you. बट अगर आप चाहो तो नोटपैड में भी लिख के सेव करके रख सकते हो। पर सेविंग करने के लिए PowerShell का जो भी
सिंटैक्स होगा, जो भी प्रोग्राम होगा उसको आपको सेव करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव योर PowerShell script as .ps1 एक्सटेंशन। बहुत कॉमन एक्सटेंशन है PS1। तो PS1 फॉर इफ यू आर नॉट यूजिंग मॉड्यूल्स तो PS1 ही एक्सटेंशन होता है। अगर मॉड्यूल मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट अलग है, मॉड्यूल कभी नेक्स्ट कभी कोई सेशन पे मैं बताऊंगा। तो अगर आपको सिर्फ पावर स्क्रिप्ट को लिखना है देन यू ट्राई यूजिंग PS1 एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया एंड आई हैव सेव्ड इन द डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और डेस्कटॉप में आकर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेंथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लेंथ वाला मैंने स्क्रिप्ट रन किया तो इसमें आ गया प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। मैं इसको अगर एंटर करके ये करता हूँ तो जब कुछ गड़बड़ हुआ है, सी दैट एडिट नेम लेंथ यूजर इनपुट डॉट लेंथ। एडिट इन नोटपैड करता हूँ मैं, अगर ओपन विथ नोटपैड जो कैरेक्टर्स यूजर इनपुट इज दिस यूजर इनपुट डॉट लेंथ कैरेक्टर। आई गेस कोई एरर नहीं होना चाहिए, फिर भी रन विथ पावरशेल। ये एग्जिट हो रहा है प्रोबेबली, तो एक टर्मिनल ओपन है, दैट्स व्हाई इट इज एग्जिटिंग। Why it is exiting? Okay. तो एक रीजन की वजह से एग्जिट हो रहा है, इसको मैं कैसे रन करूं? CMD से मैं अगर ओपन करता हूं और मैं चलता हूं, ठीक है, तो यहाँ से ये रन हो रहा है। कोई रीजन की वजह से शायद ये डायरेक्ट रन नहीं कर पा रहा था। एंटर योर नेम यहाँ पे आ गया, मैंने टाइप किया एंड आई गॉट द आउटपुट। सो मैं एक बार और रन करता हूँ और लेट मी ट्राई विथ, मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ और दूसरा नाम लेते हैं, लेट मी ट्राई विथ माइक्रोसॉफ्ट। जैसे 9 कैरेक्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट में 9 कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डेवलप योर स्क्रिप्ट्स एंड यू कैन ट्राई। मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू मेक इट एज अ फंक्शन। तो मैं एक फंक्शन बनाने की ट्राई करूँगा अभी। फाइल ओपन टू द लेंथ। तो फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या देखा था पहले, फंक्शन का फंक्शन माई फंक्शन लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। तो इस तरीके का सिंटैक्स हमें यूज करना पड़ेगा। मैं इस सिंटैक्स को सीधा यहाँ पे देता हूँ, नाम देता हूँ इसका नेम लेंथ, और इसके अंदर मैं सिर्फ ये दोनों सिंटैक्सेस को रन करूँगा। कंट्रोल एक्स, ये हो गया, और दूसरा है ये। इसे इसको और अगर मुझे इसको कॉल करना है देन आई विल ट्राई सिंपली नेमिंग इट। तो मैं प्रेस कर दिया, मैं इसको सीधा अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कैसे हो गया। मैं इसको अगर कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करता हूँ, फर्स्ट आस्क मी द प्रॉम्प्ट। So this is how we can simply use it
एंड वी कैन मेक यूज ऑफ इट। अभी मैं वेरी ग्लोबल वेरी लोकल वेरिएबल के बारे में बता रहा था। अभी देखिए ये जो अभी वेरिएबल है, इसको मैंने नेम लेंथ जो वेरिएबल है, इसको मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं इसको बाहर से कॉल करूंगा तो आई वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। मैं दिखाता हूँ। मैं अगर सीधा इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आई एम नॉट वोंट गेट एनी वैल्यू बिकॉज ये फंक्शन के अंदर आ गया है। प्रीवियसली जब ये फंक्शन के अंदर नहीं था तभी इट वॉज एबल टू एक्सेस। तो this is how we can create scripts, create functions, create variables and define variables and make use of it. I believe आपको समझ में आया होगा। Kindly let me know in the comment section and we will get in touch again in the next day. We will have a more on PowerShell scripting. Thank you.